बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 118 पर टॉपिक हमारा है आइली ज़िंदगी की अहमियत। ठीक है। आइली ज़िंदगी का मतलब क्या होता है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी। यानी आप सुबह सो के उठे, अब आप सारा दिन काम करेंगे और शाम में जाके सो जाएंगे। तो जागने से लेके सोने तक के बीच में जितने भी काम हैं दुनिया से मुतल्लिक़ा, ठीक है, मामलात हैं, तिजारत है, वालिदैन के साथ बैठना है, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुक़ात हैं, माँ बाप और बच्चों के आपस के ताल्लुक़ात हैं, इन सब को मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? आइली ज़िंदगी। ठीक है। तो आइली ज़िंदगी की अहमियत ये हम पढ़ रहे हैं। आइली ज़िंदगी से मुराद है ख़ानदानी ज़िंदगी। इंसान पैदाइश से मौत तक सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान में गुजारता है। ख़ानदान के अफराद मुख्तलिफ़ रिश्तों की बिना पर एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं। इंसानी तमद्दुन की इब्तिदा भी ख़ानदानी निज़ाम से हुई और उसकी बक़ा के लिए भी इसी का क़याम ज़रूरी है। गोया ख़ानदान माशरे का बुनियादी जुज़ है और माशरे के असरात ख़ानदान पर भी मुरतब होते हैं। अगर माशरा खुशहाली और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी पर गामज़न होगा तो ख़ानदान पर उसके अच्छे असरात पड़ेंगे। इस्लाम ने इंसानी माशरे में एक मज़बूत ख़ानदानी निज़ाम के क़याम को बड़ी अहमियत दी है। ज़ौजैन यानी शौहर और बीवी ख़ानदान के दो अहम सुतून हैं। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं मज़ीद। ख़ानदान से पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि आपका जो पूरा माशरा है उसकी जो बुनियाद है वो ख़ानदान है। ठीक है। फ़र्द है, एक्चुअली बुनियाद फ़र्द होती है और फ़र्द की तश्कील में ख़ानदान का रोल होता है। ठीक है। अच्छा, अफराद अगर अच्छे हैं तो माशरा अच्छा होगा, अफराद अगर ख़राब हैं तो माशरा भी ख़राब होगा। नहीं, अगर हम ये कहें कि आज का हमारा माशरा ख़राब है तो माशरा दरअसल किससे बना है? अफराद से। तो ख़राब कौन है? अफराद। अफराद ख़राब क्यों होते हैं? इसलिए कि ख़ानदान ने अपना रोल प्ले नहीं किया होता। ख़ानदान को जो रोल प्ले करना है अफराद की तश्कील में, वो रोल प्ले नहीं होता। तो अफराद की तश्कील में जो बुनियादी इदारा है, बहुत से इदारे हैं। पुलिस का भी इदारा है जो माशरे को सही करता है। स्कूल भी एक इदारा है जो माशरे को बनाने में किरदार अदा करता है। लेकिन जो सबसे पहला इदारा है माशरे का सही करने का, वो है ख़ानदान। तो ख़ानदान की तश्कील कैसे होती है, ये बात सब बच्चों को समझनी चाहिए, नौजवान बच्चों को जो अभी बड़े हो रहे हैं। हम जब बड़े होते हैं, बालिग़ होते हैं, और खुदा वो सलाहियतें हमारे अंदर पैदा करता है, जिन्स की सलाहियत। यानी हम लड़के होते हैं तो हमें लड़कियां अच्छी लगती हैं, लड़कियां होती हैं तो हमें लड़के अच्छे लगते हैं। ये एक फ़ितरी सलाहियत है। ठीक है। तो इसका ताल्लुक़ जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई गलती हो गई आपसे या कोई मसला हो गया आपके साथ। नहीं, एक फ़ितरत है, नेचर है। जो लड़के होंगे उनको लड़कियां अच्छी लगेंगी, जो लड़कियां होंगी उनको लड़के अच्छे लगेंगे। ठीक है। ये फ़ितरी कशिश अल्लाह ताला ने रखी है। अगर किसी को लड़के को लड़की अच्छी नहीं लग रही तो प्रॉब्लम है, उसके साथ कोई मसला है। या लड़की को अगर लड़के अच्छे नहीं लगते तो इसका मतलब है उसके साथ मसला है कोई। तो ये एक नेचर की बात है। ठीक है। ये कशिश रखी इसीलिए कि ये आपस में मिलें और ख़ानदान की तश्कील पाए। इसके लिए कुछ हदूद भी अल्लाह ताला ने मुतय्यन की हैं कि आपको उन हदूद के अंदर रहते हुए ख़ानदान की तश्कील करनी है। अच्छा, अब हमारे यहाँ होता ये है कि बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो उनके लिए शादी, यकीनन शादी करते हैं वो, और शादी उनकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। लड़कों की ज़िंदगी का मकसद होता है कि भाई फ़लानी लड़की से मेरी शादी हो जाए। बाज़ औक़ात लड़कियों का मकसद बन जाता है भाई फ़लाने लड़के से मेरी शादी हो जाए। और उस शादी के जो पीछे जो जज्बा कार फरमा होता है वो होता है मोहब्बत का या सेक्स का।
वो उनको उकसाता है, ठीक है। लेकिन अहम बात जो यहाँ पर याद रखनी है वो हम भूल जाते हैं। हमारे यहाँ जितनी शादियाँ नाकाम हो रही हैं, इसकी वजह भी यही है कि लोग ये समझते हैं कि शादी का मकसद अपनी जिनसी तकाज़ों को पूरा करना है, ये समझते हैं लोग। यानी शादी के लिए जब लड़के घर में ज़ोर देते हैं अम्मी अब्बा से कभी मेरी शादी कर दो, या लड़कियां ज़ोर देती हैं शादी कर दो, तो उनके पीछे वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जिनसी ख्वाहिश ही कारफरमा होती है। इसी तरीके से वो ख़ुद से भी कोशिश कर रहे हैं, सही है, मतलब लड़कियों को देख रहे हैं, ख़त लिख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनको घुमाने लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के पीछे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जज्बा जो है वो कारफरमा है, बहुत कम हद तक मोहब्बत और बहुत ज़्यादा हद तक जिनसी ख्वाहिश। अच्छा, इसी की तस्कीन और इसी को हासिल करने के लिए वो समझते हैं शादी है। ये सबसे ख़तरनाक बात है। अगर शादी का मकसद जिनसी ख्वाहिश पूरी करना है सिर्फ़, तो शादी कामयाब नहीं होती। याद रखना आप, जो हमारे यहाँ तलाक़ें हो रही हैं, बहुत रेट हो गया है, मतलब हर 5 शादियों में से 1 शादी ख़राब हो रही है। यानी 5 लोग अगर शादी कर रहे हैं तो एक फैमिली तलाक़ हो जा रही है उनकी आपस में। इसके पीछे वजह सिर्फ़ क्या है, यही है कि उन्होंने शादी का मकसद क्या समझा था, अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की जो स्कीम है ना, उसमें जिनसी ख्वाहिश जज्बा तो है लेकिन मकसद नहीं है। मकसद है ख़ानदान, ख़ानदान की तश्कील, एक इदारे का बनना। अल्लाह ताला एक इदारे को कायम करने जा रहे हैं जिसके 2 फ़र्द होंगे बुनियादी, एक मर्द और एक औरत। पहले ये इदारा बनेगा, कायम होगा, ठीक है, एक दूसरे के साथ मुआहदा होगा। यानी जो इदारा बना लिया ख़ानदान, उसमें एक फ़र्द कौन है, औरत, एक फ़र्द कौन है, ये दोनों के दरमियान मुआहदा होगा। क्या मुआहदा होगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे और आपस के जिनसी ताल्लुक़ात आपस में ही रखेंगे। ना वो किसी और से अब कोई ताल्लुक़ रखेगा, ना औरत किसी और से ताल्लुक़ रखेगी। ये बुनियादी मुआहदा है, सही है। और इसके अलावा मुआहदा ये है कि ये जो ख़ानदान अभी 2 अफराद पर मुश्तमिल है, ये आगे चलकर इसमें अल्लाह ताला नए अफराद भेजेंगे, सही है। तो उन नए अफराद की तामीर, तश्कील, उनके अखलाक, उनका किरदार, उनकी तालीम, उनकी तरबियत और उनको एक बेहतरीन शख्स बनाने की ज़िम्मेदारी इन दोनों पर है। ये मुआहदा है। 2 मुआहदे हो गए। एक तो जिनसी ताल्लुक़ में अब हम दोनों एक दूसरे के पाबंद हो गए। मैं कहीं और नहीं देखूँगा, आंखें नहीं लड़ाऊँगा, लड़का मर्द, लड़की भी कहीं और बाहर नहीं झांकेगी, किसी और से ताल्लुक़ात कायम नहीं करेगी। एक तो ये मुआहदा हो गया। दूसरा मुआहदा क्या हो गया कि इस ख़ानदान के इदारे में जो नए अफराद आएंगे, जिसका फ़ैसला कौन करेगा, अल्लाह ताला। आपके बस में वो फ़ैसले नहीं हैं, अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा। उसकी स्कीम है, वो कुछ लोगों को भेजेगा रुझान दे के। उसमें शायर होंगे, उसमें अदीब होंगे, उसमें साइंटिस्ट होंगे, उसमें चोर भी होंगे, उसमें लुटेरे भी होंगे, उसमें मुसन्निफ़ भी होंगे, सही है। वो भेजेगा कुछ प्लान करके, आपके ज़रिए से आपके ख़ानदान में आएंगे। तो आप दोनों की ज़िम्मेदारी होगी कि आप अब उस फ़र्द को जिसे भेजा है खुदा ने, उसके रुझान के मुताबिक उसकी तरबियत करनी है। दूसरा मुआहदा ये है दोनों के दरमियान, ठीक है। और तीसरा मुआहदा ये है कि जब ख़ानदान बन गया, इदारा बन गया, तो इदारे का एक सरबराह होता है। अब आपको अल्लाह ताला ने ये कह दिया है कि भाई इस जो ख़ानदान का जो सरबराह होगा वो मर्द होगा। ये अल्लाह ताला ने तय कर दिया। औरत सरबराह नहीं होगी, अहम फ़र्द होगी, ज़िम्मेदारियाँ होंगी, लेकिन सरबराह कौन होगा? क्योंकि किसी भी इदारे को चलाने के लिए सरबराह का होना ज़रूरी है। हम स्कूल चला रहे हैं, सरबराह होना ज़रूरी है या नहीं? एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा होने चाहिए? एक से ज़्यादा होंगे तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। तो ये 3 बुनियादी बातें
ख़ानदान के लिए मुआहदे हैं 3, सही है। इस मुआहदे पर ख़ानदान का इदारा वजूद में आता है। हमारे यहाँ मुश्किल बात ये हो गई कि शादी के लिए ये तीनों मुआहदे पर ना लड़की तैयार होती ना लड़का तैयार होता ज़हनी तौर पर। यानी उनके दिमाग में शादी के ये 3 मकासद होते ही नहीं है। उनके जहन में शादी का मकसद सिर्फ़ क्या होता है? अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करना, बस। इसी वजह से शादी होती है, 2-3 महीने गुजरते हैं, जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन तकमील हो जाती है, तो फिर एक दूसरे की शक्लें बुरी लगने लगती हैं। फिर मसला क्रिएट हो जाता है, सरबरा कौन होगा? लड़की कहती है मैं होंगी, लड़का कहता है मैं होऊंगा। वो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ज़मीन आसमान मिला देता है, लड़की अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। यानी वो कहती है मेरी बात मानो, वो क्या कहता है? मेरी बात मानो। दोनों एक दूसरे को ज़ेर करने के मुकाबले पे आ जाते हैं। हालांकि शादी का मुआहदा ही क्या था कि सरबरा कौन होगा? मर्द। सही है। फिर तीसरी बात औलाद हो जाती है जब, तो औलाद की ज़िम्मेदारी उसको एक अच्छा शहरी बनाना, सही है, उसकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करना और उस रुझान को पता चलाने में उसकी मदद करना जो रुझान खुदा ने उसको दे के भेजा है। ये दोनों मियाँ और बीवी की ज़िम्मेदारी होती है। इस ज़िम्मेदारी को एहसन तरीक़े से पूरा करना ये खुदा की स्कीम में शामिल है। उसी लिए उसने आपको ये जोश, ये जज्बा, ये जिनसी ख्वाहिश इसीलिए दी है। अगर वो ये जोश, जज्बा, जिनसी ख्वाहिश आपके अंदर नहीं रखता तो आप कभी भी इदारा बनाते ही नहीं। नए आने वाली जो नस्ल है उसकी तरबियत में अपना रोल प्ले ही नहीं करते, बोलते हमें क्या। ठीक है। इसी तरह से जो नए बच्चे दुनिया में आ रहे हैं उनके बारे में हतमी बात हो कि इनकी वालिदा कौन है और इनके वालिद कौन है। ये इस्लाम का खासा है। ये मुमकिन नहीं है कि ऐसे बच्चे पैदा हो जाएं दुनिया में जिनके बारे में पता ही ना हो कि इनके अब्बा कौन है और इनकी अम्मा कौन है। जैसे कि दूसरे माशरे में हो गया। अब वहाँ बच्चा जो है वो इस ख़ानदान के इदारे के बनने से पहले ही औलाद पैदा हो जाती है। उस औलाद को दोनों मानने के लिए तैयार नहीं होते, ना रखने के लिए तैयार होते हैं, तो उसको वो भेज देते हैं किसी यतीम खाने में। वो बच्चा जब बड़ा होता है उससे पूछते हैं उसकी अम्मा कौन है, उसको नहीं पता होता कौन है, उसका अब्बा कौन है, नहीं होता। तो ये पूरा मामला जो है ना, ये जानवरों के माशरे की तरह चला गया। हमारा जो इस्लाम है उसकी ये ख़ासियत है। 2 ख़ासियत मैंने पहले भी आपको बताई थी। इस्लाम में 2 खुसूसियात वो हैं जिसकी बिना पर ये माशरा दूसरे माशरे से अलग है। पहली ख़ासियत ये है कि इस माशरे में जिनसी ख्वाहिश की तकमील सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बीवी से होगी। पहला जो फ़र्क है वो ये है। दूसरा फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ हिफ्ज़ मरातिब हैं। ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे खालू हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। मैं इनके मर्तबे का लिहाज रखूँगा। ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे वालदा हैं। इनका हत्ता कि मेरे वालिद के जो दोस्त हैं ना, मेरे वालिद के जो दोस्त हैं उनका भी मर्तबा है। यानी मैं जब गुज़रूँ और वो मुझे नज़र आएँ तो मुझ पर फ़र्ज़ हो गया है कि मैं अब उनको सलाम करूँ अदब से, क्योंकि वो मेरे वालिद के। तो 2 वजूहात की बिना पर इस्लामी सोसाइटी, इस्लामी माशरा दूसरे ममालिक के माशरे से फ़र्क रखता है। वो 2 बातें ये हैं। हमारे यहाँ जब हम शादी कर लेते हैं तो फिर हम पाबंद हो जाते हैं मियाँ बीवी के एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी गुजारेंगे। इजाज़त अल्लाह ने दी है 4 शादियों की इजाज़त का मतलब बीवी का इंतकाल हो जाए, बीवी बीमार हो जाए, कोई और वजूहात हो जाएं, आप मुल्क से चले गए, किसी दूसरे मुल्क में हैं, वहाँ आपको शादी की ज़रूरत है, तो यहाँ अल्लाह ने इजाज़त दी है 4 शादियों की, लेकिन फ़र्ज़ करार नहीं दिया है कि आप लाजमी 4 शादी करें। फ़र्ज़ तो वो ख़ानदान है, वो माशरा है, वो ख़ानदान का इदारा है जो आपको बनाना है। 2 शादियाँ करके तो इदारा बना ही नहीं सकते आप। 2 शादियों में तो इदारा बर्बाद हो जाएगा।
ना आप बच्चों पे तवज्जो दे पाएंगे, ना आप सरबराह की हैसियत से मामलात हैंडल कर पाएंगे, और आपका जहन भी जो है वो दो औरतों के दरमियान बढ़ जाएगा, और बच्चे भी जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर समझ रहे हैं आप बात को। ये सारी बातें ऐसी हैं जिससे ख़ानदान का जो इदारा है वो मुतासिर होता है। उस सब को रोका है। तलाक़ को भी अल्लाह ताला ने इसीलिए बहुत मुश्किल बनाया है। तलाक़ देना आसान नहीं है। सही है, जब इदारा आपने कायम कर लिया, अब आपके इदारे में मियाँ बीवी हैं, बच्चे हैं, अब आपके दरमियान तनाज़ा हो गया किसी बात पे, तो अल्लाह ताला ने जो है ना इजाज़त तो दी है कि आप छोड़ सकते हैं एक दूसरे को, बाहमी तौर पर फ़ैसला करके कि हम अब नहीं रहेंगे एक साथ, मुश्किल हो गई है अब। लेकिन वो तलाक़ को अल्लाह ताला ने आसान नहीं बनाया, बहुत मुश्किल बना दिया। उसका तरीक़ा ये रखा अल्लाह ताला ने कि अगर आपने ये तय कर लिया है कि अब आप अपनी बीवी के साथ नहीं रह सकते, या बीवी ने ये तय कर लिया है कि अब नहीं रह सकते, तो क्योंकि सरबराह की हैसियत से मर्द को इख्तियार है सरबराह होने का, इसी तरह से ये फ़ैसले का भी कि अब हम नहीं रहेंगे, इसका फ़ाइनल इख्तियार किसके हाथ में दिया है? मर्द के हाथ में दिया है, वो तलाक़ देगा। लेकिन अगर वो ना दे तो औरत को भी इख्तियार है कि वो जाके खुला ले सकती है कानूनी तौर पर। बहरहाल तलाक़ के लिए सबसे पहले आपस के जो तनाज़ात हैं उसको समझाया जाए, एक दूसरे को बातचीत की जाए। अगर एक दूसरे से बात समझ में ना आए तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि दो अफराद औरत के रिश्तेदारों में से बुला लिए जाएं, दो अफराद मर्द अपने रिश्तेदारों में से बुला ले, और जो मसले हैं वो किन के सामने रखें? इन चार आदमियों के सामने रखें, ताकि वो अच्छे तरीके से समझ के आपस में सुलह करा दें। लेकिन अगर बात यहाँ पे भी नहीं बने, ठन ही गई है कि अब रहना ही नहीं है साथ, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि अब आप तलाक़ दे दें। और तलाक़ देने का तरीका है कि एक तलाक़ देंगे बाज़ाब्ता, और तलाक़ गुस्से में नहीं देंगे, दो गवाहों के सामने देंगे बुला के। जैसी ही एक तलाक़ वाक़ई हो जाएगी, जो बीवी होगी वो घर से नहीं जाएगी, वो रहेगी। कब तक? 3 महीने तक। 3 महीने तक वो आपके साथ रहेगी। अगर इन 3 महीनों में, यानी आपके बिस्तर अलग हो गए, अब 3 महीनों में अगर रुजू कर लें, रुजू करने का मतलब किसी वजह से सोच आ गई दिमाग में कि भाई गलत हो रहा है, बच्चों के साथ गलत हो रहा है, या कोई गलती मान ले अपनी, और दोनों रुजू कर लें, फ़ैसला कर लें कि भाई हम मिल के रहते हैं, तो एक तलाक़ हो गई। लेकिन अगर 3 महीने गुजर गए और रुजू नहीं किया तो हो गई तलाक़। फिर औरत को क्या करना है? सामान उठाना है अपना, और भले तरीके से जो महर की रकम है, जो पैसा है, जो लेन देन के वक्त तय हुआ था, वो मर्द को उसको अच्छे तरीके से रुख़सत कर देना है। एक ही बार तलाक़ दे के अगर 3 महीने गुजर गए तो तलाक़ हो गई। लेकिन अगर रुजू हो गया बीच में तो कितनी तलाक़ हो गई? एक हो गई। सही है। फिर ज़िंदगी गुजरी, आगे बढ़े, फिर कुछ दिनों के बाद ठन गई, फिर अल्लाह ने बोला वही करो। क्या? 2 आदमी वहाँ से बुलाओ, 2 अफराद यहाँ से बुलाओ, उनको बिठाओ, बातचीत करो, डिस्कस करो। अगर मामला सही हो जाए तो ठीक, अगर ना हो तो फिर आप सबके सामने बैठकर बोलें भाई मैं इसको अब कौन सी तलाक़ दे रहा हूँ? दूसरी तलाक़ दे रहा हूँ। दूसरी तलाक़ देते वक्त भी वो घर से नहीं जाएगी, औरत वहीं रहेगी। कब तक? 3 महीने तक। अगर 3 महीने से पहले रुजू कर लिया तो 2 तलाक़ें हो गई, लेकिन निकाह ख़त्म नहीं हुआ, रह सकते हैं मियाँ बीवी के तौर पर। लेकिन अगर 3 महीने गुजर गए और रुजू नहीं किया तो हो गई तलाक़। फिर आपको उसे सारा सामान दे के, भले तरीके से पैसे दे के, उसका इंतज़ाम करके, मर्द क्योंकि सरबरा था उसको चाहिए कि अच्छा फ़ैसला करे, उससे रुख़सत कर दे। लेकिन अगर रुजू कर लिया, कितनी तलाक़ें हो गई? 2। अब फिर रहना शुरू किया, कई साल गुजरे, फिर ठन गई। तो फिर अब क्या करना है? वहाँ से 2 अफराद बुलाने, अपने पास से 2 अफराद बुलाने, उनके सामने रखना है। सही है। उनके सामने रखा, उन्होंने भी फ़ैसला किया, नहीं हुआ। अब आपको कौन सी तलाक़ देनी है? तीसरी। जैसे आप तीसरी देंगे ना
अब उसको फ़ौरन भेजना है, अब 3 महीने नहीं रखना है। यानी तीसरी जो तलाक़ दी गई है लास्ट, उसके बाद रुजू का कोई मौका हाथ से ख़त्म हो गया। यानी तीसरी तलाक़ देते हुए ये फ़ैसला हो गया कि अब हम एक साथ, तो अब आप तलाक़ देंगे और तलाक़ दे के उसको बोलेंगे चलें भाई अब आप अपना सामान उठाएं और चीज़ें लें, पैसे लें, जो भी आपको हमारा एक दूसरे से मुआहदा हुआ है 4 अफराद के दरमियान बैठ के, वो आप दें और भले तरीक़े से उसको रुख़सत कर दें। तलाक़ देना आसान है क्या मुश्किल है? इतना मुश्किल क्यों बनाया अल्लाह ताला ने? ख़ानदान के इदारे की अहमियत है। ये इंसानों का माशरा है। जो बच्चे दुनिया में आए हैं इंसानों के बच्चे, जानवरों के बच्चे नहीं हैं। 2 साल तो खड़े होने में लगाते हैं बच्चे, चलने फिरने में लगाते हैं। 2 साल में तो उनकी जो इब्तिदाई नशोनुमा है माँ के दूध से वो पूरी होती है। ऐसे नहीं है कि ज़बान पलटी और बोला तलाक़ 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 और तू उधर जा और मैं इधर जा, ऐसा नहीं है। कुरान में ये जो तरीक़ा मैंने आपको बताया है सूरह बकरा के अंदर, ये तरीक़ा वाज़े तौर पर सेम ऐसे ही लिखा है पूरा उर्दू ज़बान में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता जाएगा कि ऐसे होती है तलाक़। हम यहाँ पर तलाक़ के मौजू पे बात नहीं कर रहे हैं, हम इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ख़ानदान का इदारा कितना इम्पोर्टेंट है। उस इदारे की अहमियत को समझकर शादी करना की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने देखा है अक्सर वो लड़का क्या करता है, लड़का भाई चरसी है, बोला इसकी शादी कर दो सही हो जाएगा, इसकी शादी कर दो सही हो जाएगा। भाई जो आदमी चरसी है, घर नहीं संभाल सकता, फैमिली नहीं बना सकता, उसकी शादी करके दरअसल आप क्या कर रहे हो, जो औरत आ रही है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करो। इसकी तो हो गई, पहले आप उसका इलाज कराओ, उसको किसी काबिल बनाओ, वो पैरों पे खड़ा हो जाए, इदारा चलाने के काबिल हो जाए। मिसाल के ऊपर कोई चरसी हो, मैं बोलूँ इसको स्कूल का प्रिंसिपल बना दो सही हो जाएगा हैं? इसको ऐसा करो, ये जो कारोबार है ना इसका ज़िम्मेदारी दे दो, ये सेट हो जाएगा सेट। ओ भाई ख़ानदान के इदारा बनने जा रहा है, तुम कह रहे हो इसकी शादी कर दो ये सेट हो जाएगा। ऐसे कैसे सेट हो जाएगा? समझ में आ रही बात आपको? तो ख़ानदान के इदारे को इदारे के तौर पर समझना ज़रूरी है। जब लोग शादी करते वक्त दोनों फ़र्द यानी मियाँ और बीवी के जहन में ये 3 बातें होंगी तो फिर आप देखिए तलाक़ का रेट कम होगा। फिर औलाद की तरबियत पर तवज्जो आएगी। फिर दोनों एक दूसरे को साबित करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात हतमी हो गई है कि सरबरा कौन होगा? मर्द होगा। औरत सिर्फ मशवरा देगी, राय देगी, अपनी बातचीत करेगी, घर के इंतज़ामात करेगी, माशी ज़िम्मेदारियाँ लेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन फ़ाइनल राय किसकी मानी जाएगी? मर्द की। और उसके नताइज की भी ज़िम्मेदारी किस पे होगी? मर्द पे ही। अगर उसने गलत फ़ैसला कर दिया है अपने ख़ानदान के लिए तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पे है? मर्द पे। जवाबदेह कौन है खुदा के सामने? मर्द, औरत नहीं। ये तो औरतों के लिए बड़ी खूबी है, ये तो छूट गई नहीं भाई। अगर बच्चों की तरबियत नहीं हुई, बच्चे मैनेज नहीं हो पाए, ज़िम्मेदार कौन है? इस स्कूल के अंदर अगर कोई मसला होगा तो पकड़ा कौन जाएगा? प्रिंसिपल ना, या बच्चों को पकड़ेंगे? पूछेंगे भाई आप ज़िम्मेदार थे, आपकी निगरानी में सब चीज़ें हो रही थी, आपने क्यों नहीं देखा? ऐसे ही ख़ानदान की पूरी ज़िम्मेदारी किस पे डाल दी अल्लाह ताला ने? मर्द पे। वो सरबराह बनाया गया है, सिर्फ हाकिम नहीं बनाया। हाकिम अलग होता है जो हुकूमत करता है, हाकिम अलग है, सरबराह अलग है। मैं इस स्कूल का सरबराह हूँ, हाकिम नहीं हूँ। सरबराह का मतलब हम सब बैठ के राय लेंगे, हम मशवरा करेंगे, एक दूसरे को आमादा करेंगे, ये टाइम टेबल है भाई, ऐसे बनाने जा रहे हैं, ये मसले डिस्कस करेंगे। फिर जब किसी मामले में मसला आ जाएगा तो फ़ाइनल राय किसकी मानी जाएगी? ज़ाहिर सर की।
भाई ये क्या है, ये घर स्कूल के सरबराह हैं। तो ऐसे ही जो घर का या ख़ानदान का सरबराह है वो अल्लाह ताला ने किसको बना दिया है, मर्द को बना दिया है। हाकिम नहीं बनाया है, सरबराह बनाया है। ख़ानदान की अहमियत को इस दर्जे पर समझकर अगर हमारे यहाँ लोग शादी के बंधन में बंधेंगे तो फिर आपकी सोसाइटी में बेहतरी आएगी। आपके यहाँ ऐसे अफराद पैदा होंगे जिनकी निगरानी दो मियाँ बीवी ने की होगी, जिनको हाथ रखा होगा। सही है, दूसरी शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ तो लोग इतने बदमाश हो गए हैं कि दूसरी शादी कहते हैं कि ये इस्लाम का हुक्म है कि लाजमी करो। जिन घरों में मियाँ ने 2 शादियाँ की हुई हैं उन घरों का ज़रा हाल जाके देख लो आप, बच्चों का क्या हाल है, क्योंकि उसकी तवज्जो ही नहीं है। 1 से 6 बच्चे हैं, 1 से 3 बच्चे हैं, कितने हो गए, 9 अब। और इसी तरह से अगर आप बच्चों को पाल नहीं सकते, तरबियत नहीं कर सकते, उनकी तालीम पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इस बात का भी लिहाज करना है कि आप जितने बच्चों को पाल सकते हैं उतने ही बच्चों को दुनिया में लाने का सबब बने। सोच विचार करके, गौर व फिक्र करके कि भाई जो बच्चे हम दुनिया में लेकर आ रहे हैं खुदा की हुक्म से, वो बच्चे हम पाल पाएंगे, उनकी तरबियत कर पाएंगे। ये इंसानों के बच्चे हैं, जानवरों के बच्चे नहीं हैं कि पैदा किया और गली में छोड़ दिया घूमने के लिए, जाओ घूमो फिरो ऐश करो, ऐसे नहीं है। बल्कि उनके अखलाक, उनकी तहज़ीब, ज़बान, सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी है वालिदैन की, वो ज़बान की सिखाना है। आपको पता है अरब के दौर में अगर आप पीछे जाके देखें, आज तो हम बड़े अपने आप को कहते हैं तरक्की याफ्ता हैं, अरब के दौर में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, उससे पहले के दौर को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को जाहिलियत का दौर कहते हैं। जाहिल लोग थे, जज्बाती, गुस्से वाले। उस दौर में भी ये रस्म थी उनके यहाँ कि जो बच्चे की पैदाइश हुई है शहर में, तो वो अपने बच्चों को देहात की औरतों के पास भेज देते थे दूध पीने के लिए भी। और दूसरी अहम बात थी कि वहाँ की जो ज़बान थी ना देहात की, वो ज़बान शहरी ज़बान के मुकाबले में बेहतरीन ज़बान हुआ करती थी। तो 2 वजूहात से, एक तो बच्चे आबो हवा उनको अच्छी मिलेगी और दूसरा वो दूध भी पिएंगे और तीसरा उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होगी और तीसरी बात ये कि वो ज़बान सीखेंगे। तो वो नए पैदा होने वाले बच्चों को, 1-2 महीने के बच्चों को, 8-10 दिन के बच्चों को, माएँ इतना दिल और जिगर उनका होता था कि वो उठाकर किसी दूसरी औरत की गोद में डाल देती थी कि आप इसको ले जाइए। कब तक? साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, ताकि वहाँ पर उसकी सेहत भी बने और वहाँ पर उसको ज़बान भी, बेहतरीन ज़बान सीखने का मौका मिले। तो ज़बान को सिखाने की ज़िम्मेदारी भी दरअसल ख़ानदान की होती है। सही है। तो ये मैंने आपको तमहीद बांधी, तमहीद काफ़ी लंबी हो गई, पढ़ते हैं। ज़ौजैन का बाहमी ताल्लुक़। इरशाद बारी ताला है, हुवल्लज़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व जअला मिनहा ज़ौजहा लियस्कुन्ना इलैहा। तर्जुमा, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे सुकून हासिल करे। अब ये जो आयत है ये कहाँ से उठाई है और इसको कहाँ रख के दिखा रहे हैं? आपको मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ कि ये मुनासिब रवैया, मुनासिब तरीक़ा कुरान को पढ़ने का नहीं। इसको वहीं रखना चाहिए हमें और इससे पहले की चीज़ें और आखिर की चीज़ें पढ़ के मफ़हूम समझना चाहिए कि पूरी बात क्या कही गई है। तो यहाँ लिखा, आगे मैं पढ़ता हूँ। इस तरह निकाह एक जोड़े के दरमियान आइली ज़िंदगी की जायज़ बुनियाद फराहम करता है जिसके नतीजे में पाकीज़ा ताल्लुक़ात वजूद में आते हैं। ये जो तसव्वुर है ना कि अगर आप आपस में जायज़ ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं तो निकाह कर लें, इस बात को लोगों ने गलत भी लिया है। मिसाल के तौर पर शादी हो गई मेरी, मिसाल है, रह रहा हूँ मैं, बच्चे हैं मेरे, सेट हैं। अब मैं जाता हूँ ऑफ़िस में, वहाँ मैंने रखी एक सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी आ गई बहुत खूबसूरत।
अब मेरा चल रहा है उससे आँख मटक्का, सही है, मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उसके साथ चाय पी रहा हूँ, कभी कभी उसको घर छोड़ने जा रहा हूँ, कभी कभी उसको चाय पे बुला ले रहा हूँ, चल रहा है आँख मटक्का, सेटिंग हो गई मेरी उससे। अच्छा, घर में कौन है? बीवी भी और बच्चे भी हैं। अब मैं उसके साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करना चाह रहा हूँ, यहाँ तक आ गया हूँ मैं, बदमाशी की इस हद तक आ गया हूँ मैं दिमाग में अपने। लेकिन मैं रुका हुआ सिर्फ इसलिए हूँ कि यार निकाह करना ज़रूरी है, तो अब मैं निकाह कर ले रहा हूँ उससे छुप के। सही है ये निकाह? सबसे पहली ख़राबी कहाँ से शुरू हुई पता है आपको? घर में बीवी के होते हुए किसी दूसरी औरत के बारे में ये सोचना कि ये मुझे अच्छी लगती है, शुरू हो गई कहानी ख़राब। यहीं से आप दरअसल बागी हो गए, खुदा की इस कानून के बागी हो गए। फिर आप उसको छोड़ने जा रहे हैं, उसके साथ मिल रहे हैं, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, ये बगावत में आप बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फिर आपके दिमाग में ये ख़्याल आ रहा है कि मैं इससे जिनसी ताल्लुक़ कायम कर रहा हूँ। अब आप बगावत की आला हुदूद पे चले गए। लेकिन आप सिर्फ क्या कह रहे हो, यार मसला ये है कि शादी के बग़ैर ये हो नहीं सकता। तो अब आप छुप के शादी भी कर ले रहे हो, कोर्ट में जा रहे हो और निकाह करके उसको आपने अलग फ़्लैट दिला दिया, वो वहाँ रह रही है, आप यहाँ रह रहे हो। आपकी नज़र में ये इस्लाम है? ये इस्लाम का मजाक उड़ाना है। ये इस्लाम के नाम पे आप ख़ुद को भी धोखा दे रहे हो, मज़हब को भी धोखा दे रहे हो। ये मुनासिब रवैया ही नहीं है। दूसरी शादी की इजाज़त दूसरे अंदाज से है। जैसे आप सूरह बकरा को पढ़ें, दूसरी शादी कब अल्लाह ने कही है कि दो दो शादियाँ करो, चार चार करो? क्यों कही है? जंग हो गई है, बहुत सारे सहाबा कराम शहीद हो गए हैं, उनकी बेवाएँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी तालीम और तरबियत और परवरिश का मसला आ गया। अब क्या होगा? तो अल्लाह ने कहा कि भाई आप दो दो शादियाँ कर लें। शादी की नीयत कौन सी हो गई? अब दूसरी हो गई कि भाई ये जो औरत है, इसके बच्चे हैं, यतीम है, इनको पालेगा कौन? हम अगर जाकर पालते हैं, उसके घर की देखभाल करते हैं, तो ज़माना उंगलियां उठाएगा कि भाई ये आदमी चला जाता है औरत के घर में। समझ में आ रही बात आपको? तो अल्लाह ताला ने उसका एक रास्ता आपको बना के दिया है कि आप शादी कर लीजिए। लेकिन शादी की नीयत शुरू कहाँ से हो रही है? शादी की नीयत शुरू यहाँ से हो रही है, ये बेवा है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है, इसके बच्चों की मुझे देखभाल करनी है, तो मैं वो तरीक़ा इख्तियार करूँ जो खुदा ने मुझे बताया है। ऐसे नहीं कि वो मेरी सेक्रेटरी थी, नहीं, वो मुझे अच्छी लगती थी, बीवी भी घर में मौजूद है, फिर दूसरी सेक्रेटरी, फिर तीसरी सेक्रेटरी। हमारे यहाँ स्कूलों में भी ऐसा होता है। हेडमिस्ट्रेस रखी है उन्होंने, अच्छी लग गई उनको, एक घर में एक बीवी है, स्कूल में हेडमिस्ट्रेस हैं, फिर उनसे शादी कर ली, तो बाद में झगड़ा हो गया, चलो भाई ये वाली भी मिस बेगम बन गई। पता चला फिर तीसरी ब्रांच खोली स्कूल की। बोला कितनी ब्रांच खोल सकते हैं? 4 तो खोल सकते हैं ना। ठीक है, तो बेटे ये ऐसे नहीं है। शादी जो है वो कोई खेल नहीं है, ये कोई जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात की तकमील का नाम नहीं है। मैं भी एक फ़ैमिली चलाता हूँ, मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। ज़िंदगी में जो शादी का जो जिनसी मामला है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 5% है सिर्फ, बाकी सब जिम्मेदारियाँ हैं। जहन में रखिए, आप शादी करने से पहले जब भी शादी का आपका जहन हो तो ये दिमाग में रखिए कि शादी जिनसी ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ़ क्या है? जिनसी ताल्लुक़ नहीं है, वो है 10%, 5%, 6% बस। बाकी जो है 90% क्या चीज़ है? ज़िम्मेदारी। किसकी ज़िम्मेदारी? औरत की ज़िम्मेदारी। जो औरत आती है वो भी आप उसके ज़िम्मेदार होते हो। फिर बच्चे हो गए, उनकी ज़िम्मेदारी, वालिदैन हैं उनकी ज़िम्मेदारी, फैमिली की ज़िम्मेदारी। इतनी ज़िम्मेदारियों के साथ इसीलिए तो लोग चोर रास्ते ढूंढते हैं। अब वो अभी मैंने सुना था ना, जो भी मिलेगा वैलेंटाइन डे पे उसका ज़बरदस्ती निकाह कर दिया जाएगा। ये सही है?
जो भी इसी तरह चोरी छुपे मिल रहे हो लड़के लड़कियां, उनको पकड़ के शादी कर दो दोनों की, गुल्लक पता जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? और तलाक़ के मामले को इतना ही मुश्किल बना दो जितना मुश्किल अल्लाह ताला ने बनाया। ठीक है, तो इस ख़ानदान के इदारे को कायम करने के लिए सही रुख पर रहना ज़रूरी है। अगर आप सही रुख पर नहीं रहेंगे तो फिर भाई फिर तो बस मसले ही मसले हैं। फिर शादीशुदा ज़िंदगी सुकून नहीं है उसमें। उसमें क्या है? झगड़े हैं। आपने देखा हर शादीशुदा मर्द बोलता है कि कहाँ फंस गया, और जिसकी शादी नहीं हुई थी वो क्या कहता है? शादी हो जाए। मतलब ये वो लड्डू है जो खा ले वो पछताए, और जो नहीं खाए वो आरज़ू करता रहे कि मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए। सही रुख पर अगर देखेंगे आप शादी को तो ये मसले कभी पैदा नहीं होंगे। यानी कोई शादीशुदा आदमी ये नहीं चाहेगा कि मैंने शादी की। मैं तो कभी नहीं सोचता, मैं तो बहुत खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ज़िम्मेदार बनाया, उसने मुझे फ़ैमिली दी, उसने मुझे बीवी दी, मेरे बच्चे हैं, वो तरबियत कर रहा हूँ मैं उनकी, वो अपनी ज़िंदगी में माशरे में एक अहम रोल प्ले करने जा रहे हैं। मैं खुदा के सामने सुरखरू होने जा रहा हूँ। खुदा के दरबार में जब मैं पेश होऊंगा तो मैं उस शाबाशी का मुस्तहिक़ होऊंगा कि हाँ तुमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की। ये तो खुशी की बात है। मतलब क्योंकि मैंने शादी को ऐसे ही देखा है तो मुझे अच्छा लग रहा है फैमिली लाइफ गुजारना। मैं किसी दूसरी खातून को देख के मुझे कोई दूसरी बात नहीं आती, इसलिए कि ये खुदा का हुक्म है, मुझे उसके दायरे के अंदर रहना है। उस दायरे में रहते हुए मैं औरतों से बात भी करूँगा, कारोबार भी करूँगा, मेरे पास असातिज़ा भी आएंगे, उनको मैं माशरे के अहम फ़र्द के तौर पर डील करूँगा। लेकिन ये मेरी जो डीलिंग उनके साथ होगी वैसी नहीं होगी जैसी मेरी बीवी के साथ मेरी डीलिंग है। इसका लिहाज करते हुए जब आप ज़िंदगी को और शादी के इस इदारे को समझेंगे तो फिर माशरा चेंज होगा, माशरे में तब्दीली आएगी। ये बात समझ आ रही है आपको? मसला ये है कि ये समझ में नहीं आती बात। आगे तो इस तरह निकाह एक जोड़े के दरमियान आइली ज़िंदगी की जायज़ बुनियाद फराम करता है, जिसके नतीजे में पाकीज़ा ताल्लुक़ात वजूद में आते हैं। कुरान ने रिश्ता अज़वाज को एहसान का नाम दिया है, जिसका मतलब है क़िला बंद होकर महफूज हो जाना। बिल्कुल, रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने के बाद ज़ौजैन यानी क़िला बंद या महफूज हो जाते हैं। गैर अखलाक़ी हमलों से बचाव के लिए उन्हें एक मज़बूत दीवार और हिसार मिल जाता है। हर एक दूसरे के लिए शरीक रंज और राहत, बेलौस और गमगुसार होता है, और मुश्किलात और मसाइल के हल में दोनों एक दूसरे के मददगार होते हैं। यकसोई नसीब होती है। सोच, गौर व फ़िक्र और ज़हनी सलाहियतों में एक उठान और उनको इस्तेमाल में लाने से आसानियाँ पैदा होती है। इस ज़िंदगी का लुत्फ़ उस वक्त हद कमाल तक पहुँच जाता है जब घर के आंगन में फूलों जैसे बच्चे आ जाते हैं, जो वालिदैन के आपस के ताल्लुक़ को और मज़बूत करते हैं। हर दो तरफ से मोहब्बत और एहतराम बाहमी का जमजम मौजूज़न होता है और घर वाकई एक जन्नत नज़र आता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चूँकि नस्ल इंसानी की बका और उसकी अफजाइश अल्लाह ताला के नज़दीक आइली ज़िंदगी का मकसद है, और इस पाकीज़ा ज़िंदगी का वाहिद रास्ता अक़्द निकाह है, वरना फ़ितरत के वो मकासद कभी हासिल नहीं हो सकते जो वह आपके सामने रखती है। लिहाजा माशरे की बुनियाद ख़ानदानी निज़ाम और मर्द औरत की पाकीज़ा आइली ज़िंदगी है। जब इस बुनियाद को नीस्त व नाबूद कर दिया जाए तो माशरे की शिराज़ा बंदी किस तरह मुमकिन है, और उसे इंतशार से क्यों कर बचाया जा सकता है। हमारे यहाँ जो इंतशार है, ख़ानगी लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, इन सब की वजह यही है कि हमने शादी के इदारे को असल स्पिरिट के साथ कबूल नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो मैं तो जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ या मुझसे कोई शादी के बाबत कोई बात करता है तो मैं उसको ये समझाता हूँ कि शादी से मुराद क्या है। आप शादी को जब तक पूरे स्पिरिट के साथ नहीं समझेंगे आपको शादी में नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ जो इस तरह का तस्वुर लोग कायम करते हैं कि लड़की की उम्र 13 साल हो उसकी शादी कर दो, और वो उसकी दलील भी इस्लाम से देते हैं कि इस्लाम ये कहता है कि 13 साल की लड़की उसकी शादी कर दो। क्या 13 साल की लड़की एक इदारे में एक ज़िम्मेदार की हैसियत से अपना रोल प्ले कर सकती है?
उसके तो ख़ुद के खेलने कूदने के दिन है, उसके तो चॉकलेट अच्छी लगती है। वो कहाँ अभी इस जगह पर आ गई है कि वो एक इदारे में अहम फ़र्द के तौर पर ज़िम्मेदारी से नबरद आज़मा हो, वो ज़बान सिखा सके, वो अखलाक सिखा सके, वो शौहर के साथ ताबेदारी का मामला रख सके, या दूसरे अल्फाज में वो सरबरा किसी को मान सके। फिर ख़ुद की उसकी अहमियत ऐसी हो कि वो बच्चों की तालीम, तरबियत, ज़िम्मेदारी में अपना रोल प्ले कर सके। तो हमारे यहाँ 13 साल की लड़की को कहते हैं शादी कर दो उसे। ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है कि उनको शऊर हो, ज़िंदगी की सूझबूझ हो, ज़िम्मेदार होने का एहसास हो, बचपन का जहन ना हो, वो ख़ुद अपने आप को बड़ा समझने लगें, ठीक है, घर की ज़िम्मेदारी कबूल करने के काबिल हो जाएं, तब जाके उन्हें एक ख़ानदान के इदारे की बुनियाद रखनी चाहिए। इसी तरह लड़कों का मामला है, भाई वो कमाता वमाता कुछ है नहीं, काम काज करता नहीं है, उसकी जॉब वॉब है नहीं, उसकी शादी कर दो बस जल्दी से। हमारे यहाँ लड़के आते हैं, मतलब अभी 17-18 साल के होते हैं, घर वालों को कहते हैं फ़लानी लड़की मुझे अच्छी लगती है, उससे शादी कर दो मेरी। सही है, चोरी छुपे मिल रहे हैं, उसको टेलीफ़ोन कर रहे हैं, रात के 12-12 बजे तक बैठ के बातें कर रहे हैं। अजीब। मेरे पास कई दफ़ा वालिदैन आते हैं इस तरह के मसले लेके, क्या करें, हम मजबूर हो गए, फंस गए, बच्चों ने हमें जो है वो कहीं का नहीं छोड़ा। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, आसान तरीक़ा है, इनकी शादी कर दो, इनको लग पता जाएगा। इनकी क्या कर दो, वो लड़का कह रहा है ना शादी कर दो, कर दो। अब वो वालिदैन कहते हैं कर तो देंगे लेकिन फंस जाएगा। तो मैंने बोला वो कह रहा है, ज़िद कर रहा है तो कर दो। और वाकई अगर उसकी शादी कर दी जाए 17-18 साल की उम्र में, तो उसे लग पता जाएगा कि ज़िंदगी क्या है। आसान बात नहीं है। 2 साल के अंदर ही छोड़ छाड़ के भाग जाएगा बीवी बच्चों को। सही है। तो शादी हमेशा उस वक्त की जाए जब आप उस इदारे के चलाने के लिए अपने आप को उसका अहल समझ लें, और अगर नहीं समझते तो तैयारी करें। वक्त देता अल्लाह ताला आपको, तैयारी करें। ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, प्रोफेशनल तालीम हासिल कर रहे हैं, ख़वातीन घर के अंदर काम काज सीख रही हैं, ख़वातीन अपनी जो जहन साजी कर रही हैं, ये सब दरअसल क्या है, तैयारी है। ये तैयारी हो रही है उस इदारे को चलाने के लिए। अच्छा, फिर नान और नफ़क़े की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने किसको दी है? मर्द को। याद रखना, बतौर सरबरा कमा के ला के देना, खाने पीने का इंतज़ाम करना, तालीम के अखराजात उठाना, ये सब किसके ज़िम्मे है? आदमी के ज़िम्मे है, औरत के ज़िम्मे नहीं है, मर्द के ज़िम्मे है। सही है, सरबरा के तौर पर। हाँ, अगर वो कमज़ोर पड़ गया है और उसकी बीवी भी उसका साथ दे रही है, तो ये बीवी की स्पेशलिटी हो गई। अब हमेशा मर्द को उसका एहसानमंद रहना चाहिए, शुक्रगुज़ार रहना चाहिए कि भाई मेरे इस पूरे घर के इंतज़ाम में मेरी बीवी भी शामिल हो रही है, वो भी अपना रोल प्ले करती है। तो जब तक के लड़की और लड़का या मर्द और औरत अखलाक़ी एतबार से, ज़िम्मेदारी के एतबार से उस जगह तक ना पहुंच जाएं कि जहां वो एक इदारे को बेहतरीन तरीक़े से चला सकते हों, वहां तक उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग बहुत चीख पुकार करते हैं कि जल्दी शादियां करो, जल्दी शादियां करो। जल्दी शादी नहीं करो, जल्दी ज़िम्मेदार बनाओ, जल्दी तरबियत याफ्ता करो। समझ में आ रही बात? भाई शादी तो 16 साल के लड़के से पूछो शादी करेगा, बोले यस तैयार हूँ। लड़की से पूछो, बोले हाँ। बल्कि हर 16-17 साल की लड़की से पूछो कौन अच्छा लगता है, वो बता देगी आपको। लड़के से पूछो कौन अच्छी लगती है, बता देगा। ये जो अच्छा लगना है ये मसला नहीं है, ये तो फितरत का पार्ट है। कभी कोई अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लगता है। ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, चले जाते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़िंदगी गुजारना, किसी के साथ बाज़ाब्ता शादी के बंधन में बंधना और एक घर की इब्तिदा करना, एक ख़ानदान के इदारे की इब्तिदा करना, ये एक अलग बात है। इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। पेज नंबर 119 पर, इसीलिए अल्लाह ताला ने आइली ज़िंदगी के इस्तेहकाम और बक़ा के लिए नहायत वज़ाहत से हिदायत दी हैं। अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के ताल्लुक़ को मोहब्बत और रहमत का ताल्लुक़ करार दिया है। इरशाद होता है, और अल्लाह की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी जानों से तुम्हारे जोड़े पैदा किए
ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की। आप देखिए किताब वाले भी जो है ना शादी का मकसद सिर्फ यही बता रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे कि शादी का बुनियादी मकसद क्या है, ख़ानदान का इदारा बनाना। चलें आगे चलते हैं। गोया शौहर और बीवी का ताल्लुक़ एक तरफ तो जिबिल्लत की तस्कीन का बाइस है और दूसरी तरफ बाहमी मोहब्बत, एतमाद और रहमत का एक रिश्ता उनके दरमियान पैदा करता है। दोनों रूहानी ताल्लुक़ की बिना पर शायराए हयात में एक दूसरे के हमसफ़र होते हैं और एक मुक़द्दस माहदे के तहत एक दूसरे के मूनस और गमख़ार होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर मुनसिफ़ाना हुकूक़ मुक़र्रर किए हैं और इसी तरह इन औरतों के हुकूक़ जिस तरह इनके फ़राइज़ हैं इनके मुताबिक। तो ये तो था जनाब आपका इनिशियल स्टेज पर बयान। अब आपके पास पेज नंबर 120 पर मैं आ गया हूँ और उसमें लिखा है ज़ौजैन के हुकूक़ व फ़राइज़। ज़ौजैन का मतलब मियाँ बीवी के आपस में एक दूसरे से क्या हुकूक़ और क्या फ़राइज़ हैं। पढ़ के सुनाता हूँ मैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़ानदान की कफ़ालत का मतलब समझते हैं, रोज़ी रोटी कमाना मर्द की ज़िम्मेदारी है। उसे चाहिए कि अपनी हालत के मुताबिक बीवी बच्चों के लिए अखराजात, लिबास और मकान का बंदोबस्त करे। बीवी को अपने महर में दी गई रकम या दीगर अपनी ज़ाती मिल्कियत रखने और कारोबार करने का जायज़ हदूद में इख्तियार दे। बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, इस पर जुल्म ज़्यादती ना करे, इस मामले में अल्लाह से डरे और अदल व एहसान का रवैया इख्तियार करे। वरासत के हुकूक़ शरीयत के मुताबिक अदा करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं नेक औरतें फरमाबरदार और शौहर की अदम मौजूदगी में उसके घर की महाफिज होती हैं। बीवी का फ़र्ज़ है कि वो शौहर की अदम मौजूदगी में उसकी तमाम अशिया की एक अमानत की तरह हिफाजत करे, उसके राज अफशा ना करे, घर की बातें दूसरों को ना बताए और उसके अमवाल व अशिया के साथ साथ उसकी आबरू और उसके नस्ब व नस्ल की भी हिफाजत करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी हमारे लिए मीनार नूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। क्या बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि अच्छी औरत वो है कि जब शौहर उसे देखे तो उसे मुसर्रत हो और वो उसे हुक्म दे तो अताअत करे और उसकी अदम मौजूदगी में उसके माल और अपनी हिफाजत करे। ये तो हो गए ज़ौजैन के हुकूक़ व फ़राइज़। अब आ जाइए औलाद के हुकूक़ व फ़राइज़। इस्लाम में वालिदैन पर औलाद के हुकूक़ मुक़र्रर हैं। तर्जुमा दिया है ए अहले ईमान, अपने आप को और अपने अहले खाना को दोज़ख से बचाओ। अब मैं इस तरह की जो तर्जुमे है ना वो मुनासिब नहीं ख्याल करता, ये पता नहीं कहाँ से उठा के किताब के इस जगह पे ला के रख देते हैं। पूरी बात होनी चाहिए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा भी नहीं है कि कहाँ से उठाया है इन्होंने। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की अच्छी परवरिश, तालीम और अच्छी तरबियत का एहतमाम करें और फिर अच्छी जगह उनकी शादी करें। औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ कायम रखें। वालिदैन की वफ़ात के बाद भी औलाद सालेह उनके नामा अमाल में नेकियों में इजाफ़ा का सबब होती है। औलाद के फ़राइज़ में शामिल है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी के सिवा वालिदैन का हर हुक्म बजा लाएँ, उनसे रहमत और मोहब्बत और नरमी का रवैया इख्तियार करें, उनकी राय को अपनी राय पर मुक़द्दम रखें। ख़ास तौर पर जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए उनसे नरमी और मोहब्बत से पेश आएँ। अपनी मसरूफ़ियात से मुनासिब वक्त उनके लिए मुख्तस करें। वालिदैन बच्चों के हुकूक़ बता रहे हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए। इनकी भरपूर खिदमत करें और उनकी वफ़ात के बाद उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद है, इन दोनों को उफ़ भी ना कहो और ना ही इन्हें झिड़को और उनसे नरमी से बात करो और रहमत के साथ आजिज़ी के बाजू उनके लिए झुकाए रखो। कहो ए रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। तो ये यहाँ ख़त्म हो गया सबक, ठीक है। इंशाअल्लाह कल की क्लास में हम अगला जो सबक है हिजरत व जहाद, ये हम आपको पढ़ा देंगे।